हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग आजकल फार्मूला देख रहे हैं, ठीक है, मैथ्स के। तो आज हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति 2D यानी टू डायमेंशन और द्विविमीय। पहला हमारा टॉपिक है क्या, आयत, ठीक है। रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? तो रेक्टेंगल एक ऐसा आकृति होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ऐसे हम चतुर्भुज को आयत यानी रेक्टेंगल बोलते हैं। तो आप सभी से दोस्तों आग्रह है कि प्लीज़ आप इसे पूरा देखिए और आप देखने के बाद बताइए कि आपने इसमें से कितना फॉर्मूला सही किया। यदि आपको इसमें से आधा फॉर्मूला आप बता रहे हैं तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप देखिए, बताइए इसमें से आपके कितने फॉर्मूले याद हैं। तो ये खासकर मैं आरआरबी और एसएससी सीएचएसएल के लिए फॉर्मूला बनाया हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि हर एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला फॉर्मूला है क्या कि रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है। तो रेक्टेंगल का परिमाप होता है, तो इसका परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, ठीक है। और ये बी हो गया और ये एल हो गया। और इसका एरिया क्या हो जाएगा? तो इसका एरिया होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू बी, ठीक है। और विकर्ण क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। तो आगे हम देखते हैं क्या है आगे कि आयताकार मैदान के अंदर, आयताकार है, ठीक है, और इसके अंदर क्या बना है? रास्ता बना है, ठीक है। तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला है 2 इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एल प्लस बी माइनस में 2x। 2x क्या है? रास्ते की चौड़ाई है, ठीक है। तो आगे देखिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा। तो इसका परिमाप हो जाएगा, बताइए आपको ये फार्मूला याद है? याद है तो कमेंट में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और ख़ास करके चंदन जी और जो भी हैं मेरे में कमेंट करते हैं वो ज़रूर कमेंट करें, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ की विनती है। आगे देखिए इसका परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप है 4 इंटू एल प्लस बी माइनस में 2x। 4 इंटू एल प्लस बी माइनस में 2x। अगला है आयताकार मैदान के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। आयताकार ये मैदान है और उसके बाहर जो रास्ता बना है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा 2x, ठीक है, इंटू एल प्लस बी प्लस में 2x, ठीक है। और ऊपर वाले में माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर से बना है वो अंदर से बना है। और इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो इसका परिमाप हो जाएगा 4 इंटू एल प्लस बी प्लस में 2x। 4 इंटू एल प्लस बी प्लस में 2x। आज मैं सेट बना रहा था आरआरबी एनटीपीसी का, तो उसमें देखा कि क्या ये फॉर्मूला आया था, ठीक है। बताइए, ये फॉर्मूला वहीं परीक्षा में सॉल्व कर पाएंगे जिन्हें याद होगा, अन्यथा कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, नहीं तो टाइम लगेगा उनको। अगला है मैदान के बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो आकृति है इसमें क्या बना है? देखिए एक रास्ता बना है इधर से और इधर से। तो बताइए इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। दोस्तों आप सभी से मेरी विनती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। यदि आपको लगे कि हाँ यह सही है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, ठीक है। अगला है इसका परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी माइनस में 2x या 2 इंटू एल प्लस बी माइनस में 4x हो जाएगा। अगला है आयताकार कमरा के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या है। आयताकार कमरा के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या है। मैंने आज 2 सेट बनाया, उसमें ये भी आया था, ठीक है। आयताकार कमरा के चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 2 इंटू ऊंचाई
इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या इसको बोल सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच। ठीक है, अगला है चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल। चारों दीवारों और छत का भी क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई ऊंचाई मल्टीप्लाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आगे है नोट, यह सूत्र हमें तब प्रयोग करेंगे जब हमें पूरे कमरे की पुताई करनी हो। ठीक है, यह सूत्र हम कब प्रयोग करेंगे, केवल ये वाला 8 नंबर वाला, तो जब हमें कमरे की पूरी पुताई करनी हो तब हम ये सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है आप कमेंट में बताइए। स्क्वायर का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। ठीक है, स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और सभी भुजाएं क्या बराबर होती है, और इसके विकर्ण जो होते हैं कितने डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसके विकर्ण 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और इसका एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया होता है ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, या विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2 होता है। ठीक है, विकर्ण वाला क्या होता है, तो विकर्ण वाला √2 स्क्वायर √2 मल्टीप्लाई भुजा होता है। ठीक है, परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप होगा 4 है, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, वर्ग के अंदर बने रास्ते का परिमाप, वर्ग के अंदर बने रास्ते का एरिया का क्या होगा, वर्ग के अंदर, जैसे ये वर्ग हो गया आपका। ठीक है, और इसके अंदर एक रास्ता है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये रास्ता है। तो बताइए इस रास्ते का एरिया क्या होगा, तो इस रास्ते का एरिया होगा क्या 4D, क्या 4D। ठीक है, D रास्ते की चौड़ाई है और इंटू एक्स माइनस डी। ठीक है, जहाँ D रास्ते की चौड़ाई है और x वर्ग की लंबाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वर्ग के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग के बने रास्ते का क्षेत्रफल होगा आपका 4D इंटू में x प्लस में d, और वर्ग के बीचों बीच रास्ते जैसे ऐसे रहेगा। ठीक है, वर्ग में ऐसे रास्ते रहेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा d इंटू 2x माइनस डी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ग के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्ग के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटा 2। ठीक है, भुजा का आधा। ठीक है, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो भुजा बटा √2। मैं यकीन के साथ कहूँगा कि आप लोग ये फार्मूला नहीं जानते होंगे, बाकी सब जानते होंगे, बट ये फार्मूला आपको नहीं याद होगा। अपने आप को देखिए और कमेंट में कमेंट कीजिए कि आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, यदि वर्ग की भुजा x गुना बढ़ा दी जाए, यदि वर्ग की भुजा x गुना बढ़ा दी जाए तब वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो x स्क्वायर गुना हो जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगला है यदि वर्ग का एरिया a सेंटीमीटर स्क्वायर तब समान परिमाप से बनाए गए वृत्त का एरिया क्या होगा, यदि वर्ग का एरिया a सेंटीमीटर स्क्वायर है तब समान परिमाप से बनाए गए वृत्त का एरिया कितना होता है, तो 4a बटा पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या है तो आप बताइए। समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक है, और चलिए, पहला एरिया, इसका एरिया क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है। पैरेलल क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा तो इसका एरिया होगा आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका आधार हो गया और ये वाला ऊंचाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसका परिमाप क्या होगा 2 इंटू ए प्लस बी या एल प्लस बी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका विकर्ण क्या होता है, और इसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ ए और बी क्या है, और ए और बी है इसकी समांतर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई है, और d1 d2 विकर्ण की लंबाई है। ठीक है, अगला है कि समांतर चतुर्भुज का और एरिया ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है तो इसको हम ज्ञात करेंगे। इसको हम दो भाग में समांतर चतुर्भुज को बांट देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, दो त्रिभुज बन जाएगा, और दो त्रिभुज बनने के बाद क्या होगा तो हम हीरोन फार्मूला पर निकालेंगे। ठीक है, और इसको हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे एरिया पर हो जाएगा 2 और ये त्रिभुज का आपका फार्मूला होता है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। फार्मूला हो गया आपका क्या, 2 स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस, सॉरी यहाँ पर सी रहेगा। ठीक है, यहाँ मतलब इसमें इस फिगर में डी दिया गया है इसलिए यहाँ पर डी लिखा गया। ठीक है, तो चलिए, एस का मतलब है ए प्लस बी प्लस डी बाई 2, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का ये आपका योग हो गया। ठीक है, और उसके बाटा में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसको एस बोलेंगे, अर्थात अर्ध परिमाप। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सम चतुर्भुज। ठीक है, क्या है, सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या है तो सम चतुर्भुज ऐसी चतुर्भुज है जिसमें सब भुजाएं यानी चारों भुजाएं बराबर होती है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, प्रत्येक कोण इक्वल होता है। ठीक है, बट 90 डिग्री का नहीं होता है, और इसके विकर्ण जो होते हैं क्या 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब 90 डिग्री कोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया समचतुर्भुज, इसमें सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, और इसके जो विकर्ण हैं क्या, सॉरी, इसके विकर्ण हैं जो 90 डिग्री पर समद्विभाजित कर देंगे, और ये बराबर होगा, और ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, समझ आया आपको। नेक्स्ट है इसका परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप होता है 4 इंटू ए। ठीक है, अभी ये बाकी है हमारे। इसका एरिया होता है 1/2 d1 इंटू डी2, 1/2 d1 इंटू डी2, और भुजा इसका क्या होता है, भुजा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 स्क्वायर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर का मतलब है विकर्ण के स्क्वायर। ठीक है, पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस में सेकेंड विकर्ण के स्क्वायर। चलिए आप देखिए परिमाप क्या हो जाएगा तो परिमाप हो जाएगा 4a, और यहाँ पर हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस में d2 स्क्वायर बराबर 4a। इसका मतलब है कि विकर्ण, पहले विकर्ण के स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण के स्क्वायर का योग 4 भुजा स्क्वायर योग के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के बारे में हम इसको ट्रापेजियम क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें दो भुजाएं आमने सामने जो होती है वो क्या होती है, समानांतर होती है। ठीक है, जैसे ये। ठीक है, उसके बाद और आगे है आपका फॉर्मूला। इसका परिमाप क्या होता है तो इसका परिमाप होता है
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब चारों भुजाओं का योग, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, मतलब 1/2 हो गया आपका। और ए प्लस बी मतलब जो समानांतर भुजाएं हमारी होती है इसमें दो, उनको हम ऐड करेंगे, ठीक है। समांतर भुजाओं का योग, समांतर का योग, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका d1² प्लस d2², मतलब इसके विकर्ण का स्क्वायर का योग c² d², यानी जो इसके असमांतर भुजाएं हैं उसके हम स्क्वायर को ऐड करेंगे, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई ए बी करेंगे जो समानांतर भुजा है, ठीक है। अगला है, यदि विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, ठीक है, जैसे यह है ना, जैसे विकर्ण एक दूसरे को क्या ओ पर काटते हैं, तो यहाँ पर ए बी सी डी हो गया है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी डी है, ठीक है। क्या है, ऐसे है ए बी सी डी है, और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए ओ बटा ओ सी, ठीक है। ए ओ बटा ओ सी बराबर बी ओ बटा बी डी, बी ओ बटा बी डी बराबर ए बी बटा डी सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी बटा डी सी, समझ में आया आपको। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। और तो चलिए बाय। ज़्यादा कुछ नहीं, आपसे भी सेम मैं आग्रह करूँगा कि प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करें, ठीक है। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, बाय।